हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड में। तो फ्रेंड्स, ये इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पर ना नहा धोकर आ चुकी हूँ और मैंने वैसे तो 12 बजे ही नहा लिया था। और उसके बाद मैंने बेटू को खाना वाना खिलाया, सुलाया, उसको सोने में बहुत टाइम लगता है, खाने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं उसके में। तो अभी यहाँ पे 2:30 बज रहे हैं और उसके बाद मैंने बाल वाल झाड़ा है और मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और चाय का समय हो गया है। घर पे जो मिस्त्री और लेबर लगे हैं उनको भी चाय देना है। सुबह एक बार दे चुकी हूँ लेकिन फिर भी दोबारा देना है, तो और घर के भी लोग थोड़ा चाय पी लेंगे। ठंड का मौसम है, चाय तो 2 से 3 बार हो ही जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो थोड़े बहुत यहाँ पे जो खाने वो मैं खाली कर दूँगी बर्तन, क्योंकि राधा का भी समय हो गया आने के लिए, बर्तन धुलने का टाइम हो गया है। तो तब तक मैं बर्तन खाली कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रख दूँगी चाय। और आप देख पा रहे होंगे कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत पतले हो गए। मैं कभी आपको अपना पुराना फ़ोटो वगैरह दिखाऊंगी। मेरे बाल ना बहुत लंबे थे और बहुत ही मोटे थे, लेकिन अभी जब से मेरी शादी हुई ना, मेरे बाल बहुत पतले हो गए। मुझे समझ में नहीं आता कि शायद मेरे ससुराल का ही पानी अच्छा नहीं था, जो कि बाल बहुत झड़ने लगे, या फिर मैं बनारस गई तब मुझे मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि कहाँ का पानी मुझे सूट कर रहा है और कहाँ का नहीं। पर मेरे बाल ना पहले से आधे के आधे हो गए, मतलब आप कह सकते हैं कि 3 हिस्से में हो चुका है। तो बाल इसमें बहुत झड़ रहा है और इस वक्त तो और भी ज़्यादा झड़ रहा है। और जबकि मैं हमेशा चोटी ही करके रखती हूँ, ताकि गूँथ कर रखती हूँ ताकि ये झड़े ना, उलझे ना। लेकिन बाल बहुत उलझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। परेशान हो चुकी हूँ और इस वक्त ठंड में ना कुछ लगा भी नहीं पा रही हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना ठंड में एलर्जी है मेहंदी से, दही से, नींबू से, इन सब चीज़ों से। और ये सब चीज़ नहीं मिलेंगे तो बाल तो वैसे भी ख़राब हो रही हैं। आजकल तो बाल को पोषण देना ही पड़ता है अलग से, तभी जाके बाल अच्छे हो पाते हैं। और आगे आगे से बाल ना थोड़े से वाइट वाइट से भी हो रहे हैं, और मेरे ना बाल बीच के बिल्कुल भी वाइट नहीं है, एक आध शायद आपको मिल जाए। और मेरे बाल ना सामने से ही मतलब वाइट होना स्टार्ट हो गया है। तो मतलब मेहंदी लगाना ज़रूरी है, लेकिन सोच रही हूँ ठंड इतना है, धूप किसी दिन अच्छा हो तो शायद लगाऊँ। और अभी मैं आ गई हूँ ना छत पे कपड़ा लेने के लिए, और आप देख सकते हैं कितना सादा सामान फैला पड़ा है। तो असल में क्या है कि जब से ये काम लगा हुआ है ना घर पे, मतलब घर जब से बन रहा है, बहुत ज़्यादा सामान फैला पड़ा है। कितना भी आप सामान समेट लो, सोचो कि नहीं दिखेगा और नहीं फैला लगेगा, लेकिन वो बिखरा बिखरा ही लगता है। पूरे दिन काम करना होता है और घर में ना पूरा घर, मतलब जब भी आप 3 से 4 बार उसकी सफाई होती रहती है, सुबह से झाड़ू पोछा होने के बाद। सुबह जो 7:30 8 बजे झाड़ू पोछा होता है, उसके बाद से बार बार 1.5 घंटे 2 घंटे पे एक बार झाड़ू पोछा होते ही रहता है। पोछा तो नहीं कह सकते, लेकिन झाड़ू ज़रूर लग जाता है, लेकिन वही सीमेंट और बालू निकलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ कपड़ा, और कपड़ा मैं फोल्ड कर दूँगी। मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा आराम करे, क्योंकि भी बेचारी सुबह ही जल्दी उठ जाती है राधा के आने की वजह से। और राधा ना थोड़ा सा मतलब भी छोटी है, तो काम उससे सही से हो नहीं पाता, तो पीछे पीछे उसको घूमने पड़ता है, बताना पड़ता है। थोड़ी सी वो लापरवाह है। काम तो करती है बहुत अच्छे से, बहुत सीधी है, बस यही है कि थोड़ी लापरवाह है, कि मतलब अगर जब तक उसके साथ आप रहेंगे तो वो काम बहुत अच्छे से करती है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब ये होता है कि यहाँ छोड़ देना, वहाँ छोड़ देना। तो इसलिए मम्मी थक जाती है। और लेबर मिस्त्री भी जब से लगे ना, ऊपर चढ़ना उतरना रहता है, कभी पापा रहते हैं कभी नहीं रहते, तो पापा की भी ड्यूटी मम्मी को ही करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे चाय थोड़ा लगभग हो चुका है, तो जब तक चाय अच्छे से पकता है तब तक मैं थोड़ी बहुत जो भी काम और है वो कर लेती हूँ। और उससे पहले मैं झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि आज ना राधा लेट कर रही है आने में। वैसे ये काम राधा ही करती है शाम को आकर, झाड़ू मारना वगैरह, लेकिन मैं अभी कर ले रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, तो इसलिए। और देख रहे हैं सीमेंट ही निकल रहा है, बालू और सीमेंट ही है सारे कमरे में, मतलब हर वक्त मतलब दांत के नीचे ऐसा किसकिसाता रहता है। और मेरे बेटू का ये देखिए गाड़ी का पहिया, सारे गाड़ी का पहिया इसने तोड़ दिया है। इस वक्त तो मतलब सिर्फ ऊपर का फ्रेम ही बचा हुआ है। कितने सारे खिलौने मैं लेकर आई थी, वो सारे खिलौने टूट चुके हैं, कुछ भी बचे नहीं है, बस वही ABCD वगैरह जो भी बचा है। तो यहाँ पे मेरा सारा झाड़ू वगैरह लग चुका है, कपड़े भी मैंने फोल्ड कर दिया, काम सारा हो गया है। अब चलती हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा पीने का मन कर रहा है मेरा। ठंड भी है और आज थोड़ा सा बादल सा मौसम है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए, मम्मी के लिए और दादी के लिए चाय लगा रही हूँ। लेबरों को मैं चाय देकर आ चुकी हूँ। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए, शाम का चाय। और चाय तो भाई, चाय की मैं तो बहुत बड़ी क्रेज़ हूँ। और मेरे यहाँ सब लोग, मेरी मम्मी थोड़ा ही कम पीती हैं, लेकिन बाकी सब लोग यहाँ मेरे यहाँ चाय पीने के बहुत बड़े नशेड़े हैं। और उसके बाद मैं चली आई हूँ घूमने के लिए, बस वही टहलने के लिए। शाम का समय मैं कहा था कि मैं 1 घंटा निकालती हूँ अपनी फ्रेंड के साथ घूमने के लिए, तो बस यहाँ पे मैं चली आई हूँ जाने के लिए जूली के घर पे।
स्वाति को मैंने कॉल किया पर उसने उठाया नहीं, शायद वो कोचिंग पढ़ा रही होगी इसीलिए। और ये देखिए मैंने मोजा वगैरह सारा पहन के आया क्योंकि आज ना थोड़ा ठंड ज़्यादा है। और आते आते मैं जल्दी से भूल गई स्कार्फ़ लेने के लिए। तो यहाँ मैं जूली के जैसे आई पता चला कि वो है नहीं, वो गई अपने ननिहाल, शादी है उसकी। तो मुझे फिर वापस जाना पड़ा। फिर मैंने कहा वापस जाने से बेहतर है कि मैं यहीं बैठ जाऊँ और उसके बाद स्वाति का वेट कर लूँ। तो मैंने स्वाति को कॉल किया तो वो आई है और उसके बाद हम लोग साथ में चलेंगे, वो और हंसिका, ट्यूशन पढ़ाने के बाद। पर जूली रहती तो अच्छा लगता, अब निधि भी नहीं है, जूली भी नहीं है तो मज़ा थोड़ा कम आता है। खैर हम लोग यहाँ पे चले आए हैं घूमने के लिए। और आजकल ना मौसम थोड़ा जल्दी ही, मतलब ठंड की वजह से ना जल्दी ही शाम हो जा रहा है। तो कोशिश यही रहती है कि 4 बजे ही घर से निकल जाए, 4 साढ़े 4 बजे, ताकि टाइम से घूम कर चले आएँ। क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो मम्मी भी डांटने लगती है। और यहाँ पे ना शाम को दिया लगा रही मम्मी हम लोग। और ये यहाँ पे इसलिए खड़ा है ताकि वो जो माचिस मम्मी जलाएगी तो उसका जला हुआ तिली वो ले सके और लेकर, मतलब क्या करता है जब मोर्टिन या जला होता है फिर दिया कुछ भी, तो उसमें जला के ये खुद खेलने लगता है। तो इसीलिए इसको बहकाया जा रहा है। और देखिए इसको क्या, मतलब ये वेट कर रहा है कि मैं कितनी जल्दी नानी यहाँ से हटे कि मैं ले लूँ। और जैसे ही ये प्रणाम करते रहता है, करने के बाद ना तुरंत देखिए ये अपना माचिस का तिली लेके भाग जाता है। मुझे बचाओ करता ये नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, एक मिनट को पढ़ोगे नहीं तो बड़ा होगी इंजीनियर कैसे बनोगे? इंजीनियर नहीं बनोगे, नली कछोगे, डोम बनोगे क्या? तो भी पढ़ना पड़ेगा, डोम बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, समझे? पढ़ना तो पड़ेगा, डंडा से पढ़ना पड़ेगा, याद रखना। चलो बोलो, चलो इधर आ, इधर। यहाँ विकास उसको ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए प्रेशर कर रहा है। असल में दरअसल वो बार बार बाहर भाग रहा था और जब इसे पढ़ने के लिए कहा जाता है ना तो ये कहीं भी अपना, मतलब जो भी बुरा काम कर रहा होता है वो नहीं कर रहा होता है। उसको तुरंत मना कर, नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं पढ़ने नहीं बैठूँगा। और ये देखिए पढ़ने के लिए कितना रो रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि अगर कोई इसको रुला देना और रुला के पढ़ाए तो ये और नहीं पढ़ेगा। जान बची तो लाखों उपाय, जैसे वो छोड़ कर गया वैसे ही वो भाग आया। और बिल्कुल नहीं पढ़ता, अगर रो दे तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। अगर पढ़ाना है तो उसको बहका के ही पढ़ा लो, बाकी अगर रोने लगेगा तो ये जिद पे आ जाता है और गुस्से में बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर मम्मी अपनी तैयारी कर रही है वापस से बनारस जाने की, क्योंकि वो पंचकोसी का कोई परिक्रमा होता है। तो पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए मम्मी जा रही हैं बनारस। और अभी मौसी भी आने वाली हैं, मम्मी के जो चाचा की लड़की थी पिछली बार जो मौसी आई थी, पापा आएंगे उनको लेकर। तो उनके साथ ही मम्मी सुबह निकलेंगी। और यहाँ पर मम्मी अपना स्वेटर शॉल जो भी है वो निकालेंगे, क्योंकि गंगा के किनारे जो होता है वो ठंड बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे परिक्रमा करना है, करीबन 4 से 7 किलोमीटर के हिसाब से शायद परिक्रमा करना है कुल मिला के। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, कल मम्मी का फास्ट भी है। तो यहाँ पे मम्मी अपना सारा सामान रख रही हैं, क्योंकि उन्हें जाना है, सुबह ही निकलना है और सुबह का बस है 8 बजे का ही। तो सुबह उठ के फ्रेश होना और नहाने धोने में ही टाइम इतना निकल जाता है कि 8 कब बज जाता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए मम्मी अपना सारा सामान इसी वक्त रख लेंगी। और इधर से मम्मी और मौसी जाएंगे, उधर से मामी हैं। तो ये लोग सब लोग मिलकर जाएंगे वहाँ पे परिक्रमा करने के लिए। हालांकि पंचकोसी परिक्रमा मैंने भी कभी देखा नहीं है, फर्स्ट बार सुना है। तो ये लोग जा रही हैं और मौसी यहाँ पे आ चुकी हैं। और मम्मी ना मौसी के लिए मीठा वगैरह ले गई थी, और अभी ये चाय पे जो मैंने उस दिन चिप्स तला था तो वो ले जा रही हैं। यही है उनकी सिस्टर। तो यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे हैं, आइए आप लोग भी चाय वगैरह पी लीजिए हमारे साथ। और यहाँ पर मैं चली आई थी खाना बनाने के लिए, लेकिन इसका मतलब मन नहीं भरा था, ये आए दोबारा मांग कर ले गया। इसे चिप्स ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस आया दोबारा लेने के लिए। और यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ शाम की। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मसूर की दाल तड़के वाली। तो यहाँ पे मैंने वही तेल मसाला जो भी डाला है और उसके बाद में जीरे का तड़का देकर और मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। ये दाल ना काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो इसमें मैंने देखा कि एक दाल जो थी कुछ दाल इसमें छेद से हो गए, तो मैंने इसको भिगो के रख दिया था ताकि जो दाल ख़राब हो वो वेस्ट हो तो वो ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा किया, तो उसके बाद जो ख़राब दाल थी वो मैंने छान कर निकाल लिया है धुलकर। तो यहाँ पे मैं इसको जीरे का तड़का देकर और तेज़पत्ते का तड़का देकर इसमें मैं प्याज अदरक लहसुन मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है, मैंने इनको इकट्ठे, और इसको मैं डाल के तड़का दे दूँगी। उसके बाद मैं थोड़े से मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं मैं वही डालूँगी, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी
और उसके बाद गरम मसाला और इन सबको डालकर बस थोड़ा सा चलाकर आपको दाल को साथ में मिलाकर 1 से 2 सीटी लगाना है। तो मैंने यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक बड़ी सीटी लगाया था, एक तो आधी सीटी लगाया था, क्योंकि 2 सीटी लगाती तो दाल पूरा ही फैल जाता। आज ये जनाब पता नहीं क्या हो गया इनको, कब से सबको प्रणाम ही किए जा रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है जी, कभी सबको प्रणाम करता है। वैसे अगर कहो भी तो जल्दी सुनता नहीं है कि प्रणाम करना है। तो बच्चे जब कभी कुछ ऐसा नया करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि क्या हो गया, जो मतलब अलग सा ही कुछ करने लगा। तो यहाँ पे ये वही कर रहा है। और कभी कभी जब ज़्यादा मुँह माया आता है तो एक ही बात कहता है, मम्मा मुझे प्यार कर दो। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि ऐसा कहता है। और जब भी कुछ सिखाओ ना तो हमेशा नज़र कहीं और होता है, बातें कहीं और होती हैं इसकी। और यहाँ पर फिर मैंने इसको बहका कर बैठाया हुआ है ताकि मैं इसको दूध पिला सकूँ। तो एक तरफ मैंने रख दिया, तड़का हो रहा है, और दूध भी मैंने रख दिया, वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको दूध भी पिला दूँ। और दूध में मैं आजकल थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पिला रही हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है। हल्दी अच्छी है, चीज़ है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी है, और मतलब आपको ठंड में थोड़ा सा फ़ायदा भी करेगा। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। 1 चुटकी के बराबर आपको दिन में 1 बार, मतलब किसी भी टाइम में आप दूध पिला रहे हो तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो आप इसके साथ गुड़ भी दे सकते हैं, या तो दूध में मिला के, या तो कोई खा के पी ले, ठीक है। लेकिन ये तो खाता है और दूध में मिला के तो बिल्कुल नहीं पीता है, तो गुड़ ये वैसे भी खा लेता है। तो यहाँ पे मैं इसको दूध वही हल्दी वाली ही पिला रही हूँ, क्योंकि और वैसे भी इसे चोट लगी थी ना, तो मैंने सोचा कि क्योंकि ना मैं हल्दी वाला ही दूध दूँ, तो उससे क्या होता है कि आपको जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। और हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक होता है। तो यहाँ पर ना मम्मी जो है वो दाल खाली करके फिर चावल डालने वाली है, क्योंकि जो है ना आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया खाना बनाने में। जैसे ही मैंने बेटू को दूध पिलाया उसके थोड़ी देर बाद उससे पॉटी आई, और मैंने उसको सोचा कि मैं उसको मतलब धुलवाल के आ जाऊँगी, तो पता चला कि यहाँ पे दूध बह गया। और जब मैं उसको वहाँ से आई तो यहाँ पे दूध सारा बह चुका था। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पता है कि दूध या चाय गिर जाए तो दिमाग वैसे भी ख़राब सा हो जाता है। तो सारा सफाई करना पड़ा, और स्वेटर का मेरे जो बाँह है ना वो बहुत टाइट सा था, तो मैंने उसको निकाल दिया। और मुझे ना ऐसे काम करते वक्त, झाड़ू पोछा करते वक्त ना स्वेटर बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। और सच बताओ तो मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैंने स्वेटर नहीं पहना, क्योंकि काम के धुंध में जब आप रहते हो ना तो पता ही नहीं चलता है कि आपको गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है। तो यहाँ पर ना मुझे लेट हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दबाजी के चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे स्वेटर भी पहनना है। और जब मैंने वीडियो में खुद को देखा तो मुझे पता चला कि मैं स्वेटर पहनना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ लगा ले रही हूँ, क्योंकि लगभग सारा खाना हो चुका है, चावल वगैरह भी बन चुका है। तो मैं खाना भी लगा दूँगी, और इसके पहले मैं किचन भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं रोटी बनाने के तुरंत बाद किचन क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद जो थोड़ा बहुत किचन क्लीनिंग रहता है खाने के बाद, वो थोड़ी सी रह जाती है तो ठीक है। और खाने के बाद ना पूरा किचन क्लीन करना होता है, तो मुझे ना सच में मेरी नानी याद आ जाती है। मेरा जुबान आज थोड़ा सा फिसल रहा है, उसके लिए सॉरी है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर ना मैं वही किचन क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे किचन क्लीन करना बड़ा बहुत बड़ा काम लगता है। और यहाँ पर मम्मी है वो मक्खन निकाल रही है। खाना अभी सब लोग खाए नहीं है, सब लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मैं एक तरफ खाना निकाल दे रही हूँ तो मम्मी मक्खन लगा देंगी, और यहाँ पे घी भी निकालना है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। तब तक मैं दादी को और पापा को खाना देकर आ जाती हूँ, फिर मौसी और मम्मी साथ में खाना खा लेंगे। और ये देखिए, ये महान दादी के साथ ही खाना खाते हैं, सारा कुछ भले खाना ना हो पर उनके साथ तो बैठना ही है, गिराना है, जो भी है। तो इनका तो ये लगा ही रहता है। और उसके बाद ना मम्मी और मौसी जो है खाना खाने के बाद अपना जो भी थोड़ा बहुत तैयारी बचा हुआ था वो करने लगी है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है कि दान और दक्षिणा देना पड़ता है। तो चावल है और पूजा का भी थोड़ा सा सामान वगैरह था, तो वो सब भी लेके जाना होता है घर से ही, क्योंकि आप वहाँ जाके कहाँ कहाँ परेशान होंगे। तो इसलिए मम्मी और मौसी अपना घर पे ही सारा सामान लेके जा रही है, जैसे कि पूजा का थोड़ा बहुत दिया है, बाती है, अगरबत्ती है, और लोटा जो भी होता है जल के लिए वो, और थोड़े से चावल जो दान दक्षिणा देने होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बेटू को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि खाना मैं इसे थोड़ा लेट से खिलाती हूँ, जब मतलब सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि दादी के साथ थोड़ा बहुत खाता है तो इकट्ठा खाना नहीं खा पाता है। तो आपको आज का मेरा रूटीन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और उसके बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।